के अंदर लियाकत अली चट्ठा जो है वो एक बिल्कुल बारिश का पहला कतरा है। ये बारिश का पहला कतरा जो है ये बहुत बहुत खौफनाक साबित हो सकता है ऐन मुमकिन है, जैसे लोग कहते हैं कि इसको मरीम नवाज़ को पंजाब में आने से रोकने के लिए कहा गया है, क्योंकि इस वक्त अगर इसकी 26 सीटों के ऊपर फैसला आ जाता है कि 26 सीटें, एक ऐसा आदमी एविडेंस दे रहा है, इसका इलेक्शन नोटिफिकेशन रोक दिया जाए, तो आप मुझे बताइए एक अक्सरियत पंजाब गवर्नमेंट में ख़त्म हो जाती है। फेडरल गवर्नमेंट तो गई, उसका तो अब ख्वाब ही छोड़ दें। कोई पार्टी फेडरल गवर्नमेंट नहीं बना सकती, ना पीटीआई बना सकती है, ना पीपल्स पार्टी बना सकती है, ना नून लीग बना सकती है। नून लीग इस बात पे खौफजदा है कि 70 वोट लेके ऊपर जरदारी को सदारत, नीचे अपना पीटीआई की मुखालफत, और हम करेंगे क्या। मरीम नवाज़ को भी इस चीज़ पे बुनियादी तौर पर राज़ी किया गया था कि ऊपर चचा जान होंगे तो मैं नीचे बड़ी शानदार किस्म की हुकूमत चला लूँगी, लेकिन मरीम नवाज़ साहब को अंदाज़ा नहीं कि ये एक सियासत का खेल, कांटों का खेल है। ये इन आदमी जो है इसके अंदर एक शानदार किस्म की खूबसूरत किस्म की अपीयरेंस से जो है ये आगे नहीं बढ़ सकता। ये 4-5 अतालीक मुकर्रर करके, उस्मा गुल वो जो हमारे अमीद गुल साहब की बेटी में याद अच्छी तरह एक ज़माने में, आज से कुछ 10 साल पहले उनको अतालीक मुकर्रर किया गया हुआ था। इरफान सिद्दीकी साहब की ज़बरदस्त किस्म के फ़िक्राबाजियाँ और उनकी नज़में, और हमारा दोस्त परवेज़ रशीद साहब उनकी सियासी रहनुमाई के बदले में लीडरशिप नहीं बना करती। लीडरशिप खुद इनहेरेंट होती है। लीडरशिप जो है वो उसको इदराक चीज़ों का होता है। ये अलग बात है कि जब नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए थे उनको पढ़ना नहीं आता था। डिमांड ऑफ ग्रांट्स, पहले फिनांस मिनिस्टर लगे थे, डिमांड ऑफ ग्रांट्स क्या होती है और बाकी चीज़ें क्या होती हैं, लेकिन आहिस्ता 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 ताक हो गए। और ताक भी इसलिए हुए कि उनके यहाँ उनके जो मशीरान ग्रामी वो काफ़ी सारी वसत थी, और साथ हुकूमत की, और हुकूमत भी वो जो ज़ियाउल हक़ के पाले हुए लोगों की थी, उनकी सपोर्ट हासिल थी, और ख़ुद भी वजदार बात है उनके साथ मिल के हर तरह की मुराद देने के आदी थे। इतनी उन्होंने अपने चाहने वालों को, अपने साथ लोगों को मुराद दी। लेकिन इस वक्त अगर इसको आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में भी ले लें तो ये खौफनाक है। इसलिए उसने 2 लोगों का नाम लिया है। एक उसने नाम लिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, और दूसरा उसने नाम लिया चीफ जस्टिस का। पहली बात यह है कि अगर वो चीफ जस्टिस का नाम लेता है तो वो सबूत ले जाके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेश कर सकता है, और कोई शहरी भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेश कर सकता है। और चीफ जस्टिस जो है वो उसके फैसले इसी तरह ही हुआ करते हैं कि ज़ाहिर बात है आप एक काम की तरफ जा रहे हैं और आपने रास्ता रोक। अब आप सोचें कि चीफ जस्टिस का जो फैसला है कि सिंबल नहीं देना, इसने पाकिस्तान के 266 कौमी असम्बली के आरओ जो हैं उनको मुश्किल में डाल दिया था कि करें क्या। तो क्या ये बराह रास्त एक धांधली नहीं है? ये बराह रास्त धांधली थी। आप एक पूरी की पूरी पार्टी को तबाह बर्बाद करते हैं, और ये आरओ बाकायदा विटनेस के तौर पे बताएंगे कि सर हम दे सकते थे पीटीआई पूरी को एक निशान दे सकते थे। हम लिखते थे ये 266 की लिस्ट है, सारे लोग इनको पूरे पाकिस्तान में रेडियो निशान दे दें। जैसे आपको याद होगा कि एक ज़माने के अंदर जब एमक्यूएम नहीं थी तो उन्होंने हक परस्त के नाम पे उन्होंने लड़ा था, और उन्होंने एक ही निशान जो था उस पर लिया था, और सारे आरओज़ और डीआरओज़ ने दिया था उसको। एक आपको याद होगा कि जब शेख रशीद वगैरह वाला जो ग्रुप था, जब 2002 के इलेक्शन, उससे भी एक दिया था। लेकिन नहीं, किसने उनको मजबूर किया, ये भी खुलेगा। और क्यों मजबूर हुए? इसलिए कि चीफ जस्टिस का फैसला मौजूद था। ये है सारी क्रक्स कहते हैं। ये अभी और चीज़ें खुलेंगी, ये अभी और चीज़ें निकलेंगी। ये इसलिए निकलेंगी कि पाकिस्तान की कौम जो है उसने अब झूठ सुनना छोड़ दिया है। पाकिस्तान की कौम ने अब फ्रेब में आना छोड़ दिया है। अब उनको पता है कि सूरत हाल क्या है। इमरान खान हो या ना हो, बाकी लोग हों या ना हो, मुझे इतना पता है कि पाकिस्तान की कौम इस कदर बेदार हो चुकी है कि उन्हें अपने खरे और खोटे की तमीज़ ये आ चुकी है। ये दुनिया की चंद एक कौमों में से एक है कि जिन्होंने इतनी सारी पाबंदियों के अंदर, आप सोचें इतनी सारी पाबंदियों के अंदर, इलेक्शन के अंदर अपना सिक्का मनवाया है। मैं ईरान में मैंने इलेक्शंस कवर किए हैं, आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि किस तरीके से ईरान हमारे साथ है। ईरान के अंदर वो जो बेसिक आवाज़ है उसको किस तरह दबाया जाता है,
और कैसे वहाँ पर अहमदी निजात को जिस वक्त लाया गया था और वो दूसरे दूसरे जो थे लोग जो आना चाहते थे, जो तरक्की पसंद वगैरह, ख़ास तौर पे वो उससे पहले जो वो सदर थे दाढ़ी वाले ख़ातमी साहब जो आना चाहते थे, तो कैसे उनकी आवाज़ को दबाया गया था, जुलूसों को ख़त्म किया गया था और उनको सारों को कहा गया था ये बेसिकली मुनाफिकीन है, और कौन बैठ गए इस चुप। लेकिन इसके अलावा आप देख लीजिएगा, आगे चले जाएँ, इराक़ में जो इंतखाबात हुए हैं, अमरीकियों के ज़माने में जो हामिद करज़ई के इंतखाबात हुए थे, पूरी कौम जो थी सरेंडर कर गई थी। इलेक्शन में कुछ ने बाइकाट किया, हिस्सा लिया, ये वो, उन्होंने अपनी हुकूमत नाफज की। 12 साल 11-12 साल हामिद करज़ई और अशरफ गनी की हुकूमत चलती रही। उससे आगे इराक़ में चले गए, उन्होंने जलाल तालिबानी को लाना चाहा वो ले आए, कुर्दों को लाना चाहा ले आए, फलां को लाना चाहा ले आए, मुकम्मल तौर पर इंजीनियर कर लिया। शाम के अंदर बशार अल-असद इसी तरह के इलेक्शन करवाता है, उसका बाप हफ़ज़ अल-असद ऐसे इलेक्शन करवाया करता था। आगे चले जाइए, और उर्दन के अंदर बादशाह साहब जो बैठे हुए हैं, मुस्तकिल बैठे हुए हैं, एक पार्लियामेंट हंग पार्लियामेंट आ गई है, हंग कहता हूँ तो मजबूर पार्लियामेंट आ गई है। कुवैत में इलेक्शन हुए, कुवैत को मजबूर, बहरैन की सूरत हाल देख लें, यमन के हौसियों वाले इलेक्शन जो अब्दुल्ला अली वाले हुए उसको देख लें, मराकश के, ट्यूनिस के, पूरी मुस्लिम उम्मा के, यहाँ पर देख लें, पाकिस्तान की कौम इस पूरी मुस्लिम उम्मा के, लेबनान के इलेक्शन देख लें, कितनी बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत हाल है कि आज वहाँ पर इतना बड़ा क्राइसिस है कि पूरी कौम फैक्ट है, ये शिया है, ये सुन्नी है और ये मैरोनाइट क्रिश्चियंस हैं, उनके दरवाजे तक एक दूसरे से लहदा है, उनके रास्ते तक एक दूसरे के लहदे हैं, उनके फैक्शन तक तबाह बर्बाद हो गया मुल्क। लेकिन ये इस कौम के अंदर ना उन्होंने देखा मैं शिया हूँ, ना उन्होंने देखा मैं सुन्नी हूँ, ना उन्होंने देखा मैं वहाबी हूँ, ना उन्होंने देखा मैं देवबंदी हूँ, ना उन्होंने देखा मैं बरेलवी हूँ, ना उन्होंने देखा मैं बलोच हूँ, ना उन्होंने देखा मैं चट्ठा हूँ, ना उन्होंने देखा मैं अलवी हूँ, ना उन्होंने देखा मैं मैंगल हूँ, ना उन्होंने देखा मैं जाट हूँ, ना गुज्जर। उन्होंने वोट दिया और उन्होंने कहा इन चीज़ों से बालातर हैं, मेरा भाई भी अगर खड़ा होता है और वो मुखालिफ है तो मैं उसको वोट नहीं दूंगा। आप सोच सकते हैं, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं कि जिनके बाप नून लीग में थे, लेकिन उनके बेटियों ने कहा हम जाके पीटीआई को वोट देने आएंगे, हमें पैसे दो, हम अपने आएंगे, वरना हम पैदल पोलिंग स्टेशन पर जाएंगे। बापों ने अपनी बेटियों को बाकायदा ट्रांसपोर्ट दी कि जाओ, जाके लेके जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते तुम्हारे। जहाँ ये इनकलाब की सूरत हाल हो, जहाँ ये जहन बदल चुका हो, जहाँ 5 करोड़ 80 लाख वोटर जो हैं इस मकाम पे आके खड़े हो चुके हों, जो 35 साल से नीचे हैं, जो इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं, जिनको सोच की सूरत हाल जो है इस तरह की हो चुकी है, वहाँ दुनिया की कोई ताकत जो है वो आगे नहीं कर। अब मैं आपको बताऊँ, आपको ये एक लियाकत अली चिट्ठा नहीं है, मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरे साथ जो हैं इलेक्शन से पहले भी मज़ेदार बात है, हमारे कुलीग होते थे, हमारे साथ काम करते थे, हमें बातें बताया करते थे, हम बहुत मजबूर हो चुके हैं, इतना तो जुल्म हमने किया। यहाँ तक कि एक शख्स जो था वो CTD में काम करता था, मुझे उस दिन मिला जब मैं रिहा होकर वापस आया, उसने कहा हमने बड़े बड़े दहशत गर्दों को हमने काम रिटायर होकर आ गया था, बड़े उनके साथ किया, हमने फलां के साथ किया, स्पाई साहबा के साथ किया, लेकिन बच्चे अब हमारे हाथ में आ गए थे, अब मैं छोड़ के आ गया हूँ। ये आहिस्ता आहिस्ता लोग छोड़ के आ चुके हैं।